साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक परिवार को देखना चाहिए और 6 साल की उम्र से लेकर 106 साल तक की उम्र के लोगों को देखना चाहिए। बिकॉज आई थिंक दैट कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में दिखती तो हमें है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं होती है। वो ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ और इतना सारा कुछ आपके सामने कंटेंट है आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज आपके साथ में। तो 1 बाय 1 इससे प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोसीड करेंगे और सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बेसिकली व्रत या तपस्या की बात आज हम लोग करने वाले हैं और ये सारी बातें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज का मुद्दा है, सबसे पहली बात तो जितने भी लोग आपके करीबी हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, फेक मोटिवेशन से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम फेक मोटिवेशन का चल रहा है और भारत में चिल्लाना ही मोटिवेशन है। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि एक्शनेबल ऐसा काम जो आप कुछ करें और रियलिटी में आप मोटिवेट हो, क्योंकि दूसरों के शब्दों से आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते, अपने कर्मों से मोटिवेट हो सकते हैं। मैं उसी की बात आपके सामने करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आज भारत के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से बहुत दूर हूँ, इनकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका मोटिवेशन अब इनके ऊपर ही काम नहीं कर रहा है। जब इनका मोटिवेशन इनके ऊपर ही काम नहीं कर रहा है तो मुझे लगता नहीं कि ये इंडिया को मोटिवेट करना डिजर्व करते हैं। खैर, मोटिवेशन के लिए या इंडिया के यूथ को सही डायरेक्शन देने के लिए हमने OTT इंडिया यानी OTT भारत बनाया है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। उसका एक सेपरेट चैनल है और मैंने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे उस चैनल पर, हालांकि उस चैनल पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी लगातार हो रहे हैं, जैसे ही उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उस पर लाइव वीडियोस भी स्टार्ट करेंगे। खैर, चीज़ों को प्रोसीड करते हैं बिना आपका समय खराब किए। व्रत या तपस्या, ये आज मैटर ऑफ डिस्कशन है मेरा। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि व्रत सिर्फ और सिर्फ खाने का होता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप फास्टिंग पर हैं, जबकि खाना एक बहुत छोटा मुद्दा है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इस जमाने में यानी कलयुग में व्रत कर सकते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये जो कंटेंट आज आप देखने वाले हैं को अपने परिवार के साथ में देखिए, हर एक के साथ में शेयर करिए जिसको आप केयर करते हैं। खैर, अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले, व्रत मतलब फास्टिंग। और फास्टिंग सिर्फ फूड की नहीं होती है। विजुअल फास्टिंग की बात मैं करने वाला हूं। विजुअल फास्टिंग, फास्ट वर्ड नहीं, वर्ड फास्ट की बात मैं करने वाला हूं, जिसको मौन व्रत हम लोग बोलते हैं। फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट की बात मैं करने वाला हूं। फूड फास्ट, फास्ट ब्रीदिंग नहीं, ब्रीद फास्ट की बात मैं करने वाला हूं। ब्रीद फास्ट। उसके बाद में सीमन फास्ट और फाइनली एडिक्शन फास्ट। ये आज मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और मुझे लगता है कि भारत के हर एक युवा या हर एक उस इंसान को जो अपने आप को युवा मानता है, ये सेशन देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल फास्टिंग की, जिसको हम बोलते हैं, ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरे ही क्रिएट किए हुए शब्द हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपका कोई भी व्यू है तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड या कलेक्टेड नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी क्रिएटेड। खैर,
इसका मतलब है नेत्रवृत्त या दृष्टिवृत्त। दृष्टिवृत्त, देखिए अगर आप आई की बात करते हैं तो ये आपकी आंख है, और आंख जो भी चीज देखती है वो इमेज, वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में ट्रांसफर होती है। हमारी नर्व्स, हमारी तंत्रिकाएं एक वायर है, और वायर जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होता है। जब भी स्टिमुलेशन होता है आपकी इंद्रियों का, चाहे वो देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे टच हो, चाहे स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, ये सारी इंद्रियां हैं। जब इनका स्टिमुलेशन होता है तो नर्व्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन तक जाती है, और इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिटेक्ट करता है। इस पूरी प्रोसेस में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसीलिए अगर आप अपनी आंखें बहुत समय तक, मैं देखता हूं कई लोगों, सुबह वो पूरा अच्छे से सोए होते हैं, अच्छे से रात को खाना खाया होता है, सुबह उठते हैं और उठते ही 2 घंटे तक लगातार मोबाइल देखते हैं। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। जितनी एनर्जी आपने रात भर फूड और रेस्ट से स्टोर की थी, वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, और अब आपको फील होता है कि आप थके हुए हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने की आपकी हिम्मत नहीं बची है। देखिए, जिंदगी में हर दिन आपको कुछ शक्ति मिलती है, और इस शक्ति को सहेजना ही, इस शक्ति को संभाल के रखना ही असली भक्ति है। हमको क्या लगता है भक्ति के नाम पर कि चादर चढ़ाओ, रजाई मांग लो, 100 रुपया चढ़ाओ, 1000 मांग लो, 1 लड्डू चढ़ाओ, 56 भोग मांग लो। यह भक्ति नहीं है दोस्त। भक्ति का मतलब है शक्ति को बचाए रखना, बनाए रखना, पैदा करना, ताकि उस शक्ति का इस्तेमाल कर्मों में किया जा सके, क्योंकि यही भक्ति है। और आपका दिमाग हर दिन एक विशेष ऊर्जा के साथ में आपके दिन की शुरुआत करवाता है, लेकिन आप हर दिन अपनी नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू लगातार उस ऊर्जा का नाश करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आप दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, एक्सिस में आंखें नहीं खोलते हैं, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। दैट इज इनसाइट। इनसाइट, और इनसाइट आपकी आई साइट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब हम खाना भी खा रहे होते हैं तो हमारे खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं तभी टीवी के सामने बैठ गए। भजन, भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन आंखें बंद करके होने चाहिए, आईज क्लोज्ड। जितनी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, ऑप्टिक नर्व का स्टिमुलेशन उतना ही कम होगा, और उतनी ही शांति के साथ में आप जिंदगी को जी पाएंगे, और शांत ही शक्तिमान है। मुझे मेरा पता है, मैं पिछले कुछ समय से सोने के अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी आंखें बंद रखता हूं। इससे मुझे थॉट्स, आपको पता है भगवान शिवा के लिए कहा जाता है कि जो अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ जल जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप तीसरी आंख खोलते हैं, मतलब दोनों आंखें बंद करते हैं, तीसरी खोलते हैं, सब कुछ जल जाता है। का सीधा मतलब यह है कि बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपको वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। यह है थर्ड आई। इट्स नॉट ए फिजिकल थिंग, यहां पर छेद कर दिया गया हो। हर एक इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है, बशर्ते उसमें दोनों आंखों को बंद करने की औकात हो। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, आपके नर्व्स कंटिन्यूअसली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अथाह शांति हो तो अपनी ऊर्जा को सहेजिए। आपको पता है, जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो अपने आप उसकी आंखें बंद रहने लगती है। क्यों? क्योंकि आंखें खोलने से एनर्जी कंज्यूम होती है। कई लोग आजकल बाथरूम में जाते हैं और घंटों घंटों तक मोबाइल फोन के साथ में बैठे रहते हैं। ये नया इंडिया का ट्रेंड है। बैठे हैं खाना खाते समय, मैं पहले कहा भजन, भोजन, उत्सर्जन, प्रजनन, आंखें बंद। खाना खाते समय अपनी आंखें बंद रखो। लार का सीक्रेशन बेटर होगा, सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा। जब सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा तो फूड बेटर डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं।
क्लोज योर आईज। आप स्ट्रेस में क्यों हो? क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो अपने आप को, थका रहे हो। ज्यादा खाना या ज्यादा किसी चीज को देखना हमेशा थका देगा। इस चीज को हमें हर एक केस में समझ लेना है दैट थर्ड आई, तीसरी आंख तभी खुलती है जब आपकी दोनों आंखें बंद होती है। और जब आप दोनों आंखें बंद करना शुरू हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से रिपेयर हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप जब दोनों आंखें खोल के स्क्रीन में घूरते हुए लोगों को देखते रहते हैं, तो आप बस कंपेयर करते रहते हैं और कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये आप देख रहे हैं द थर्ड आई, दिस इज नॉट ए फिजिकल थिंग। ये तो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है। कई लोगों को लगता है कि तीसरी आंख तो वरदान में मिलती है। नहीं दोस्त, वरदान जैसा कुछ होता नहीं है। जब आप श्रमदान करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते, नर्व स्टिमुलेशन मिनिमम होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, हालांकि गांधी जी ने जो कहा था, क्या सोच के कहा था मुझे नहीं पता, बट बुरा मत देखो। मैं तो कहता हूं देखो ही नहीं, क्या जरूरत है, शांत हो जाओगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बीपी का बढ़ना बंद हो जाएगा और आप देखोगे जिंदगी में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति। तो हमेशा हमेशा इस चीज को हमें समझ लेना है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल हम सबसे ज्यादा कहां देख रहे हैं? स्क्रीन। अब स्क्रीन के एक बार नुकसान देख लीजिए आप लोग। मैं आपको सच कह रहा हूं, आंखें बंद रखना एक नशा है, आंखें खोलना भी नशा है, क्योंकि मोबाइल भी एक नशा है। लेकिन आंखें बंद रखने से, उस नशे से आपको सुकून का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, और आंखें खोलने से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरा ये स्ट्रांग बिलीव है कि आप हिंदुस्तान के जो लोग ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में इनसाइट इंपॉर्टेंट है, आई साइट बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है, जिनको कुछ महान क्रिएट करना है, उनको अपनी जिंदगी में हर रोज 1 घंटा आंखें बंद रखनी चाहिए। और फिर चिंता नहीं होगी, फिर चिंतन होगा, फिर मनन होगा, याददाश्त होगी, चमत्कारिक याददाश्त होगी, खोपड़ी में कुछ चीजें टिकेंगी, तनाव नहीं होगा। क्योंकि चिंता तो चिता के समान है। चिंतन होने, और चिंतन, जिस इंसान को चिंतन करना आ गया, जिसको मंथन करना आ गया, वो इस धरती पे किसी भी धन को बड़ी आसानी से कमा सकता है, कोई सा भी धन। तो आप ब्लू लाइट जब लगातार मोबाइल फोन से इमिट होती है, तो उसे क्या क्या हो सकता है? वो आपके रेटाइना को डैमेज करती है, कोई संदेश में दूर दूर तक नहीं है। कैटरेक्ट इससे हो सकता है, यानी कि मोतियाबिंद, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। पड़ा पड़ा इंसान अगर मोबाइल ही चला रहा है तो मोटा हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आप लगातार स्टिमुलेट हो रहे हैं। आज भारत को फूड फास्टिंग से ज्यादा आई फास्टिंग की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को आई फास्टिंग की जरूरत है। क्लोज योर आईज इफ यू रियली वांट टू ओपन द वर्ल्ड, क्लोज योर आईज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई कंटेंट आपको देखना है, तब भी आप खुद की आईज को बंद कर लें, सुने। जब आप आईज को खोलेंगे तो एक वीडियो के नीचे दूसरा वीडियो होगा, दूसरे के नीचे तीसरा वीडियो होगा। आप कभी उस फोन को रख नहीं पाएंगे और काम की चीज देख नहीं पाएंगे, आपका समय खराब होता जाएगा। हमेशा हमेशा समझ लो, नेवर गिव योर आईज टू योर मोबाइल फोन, गिव इट ईयर्स। कान देने, कान। वरना क्या होगा कि आपने एक कंटेंट देखा, दूसरा सजेशन में आ रहा है, दूसरे का थंबनेल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम वो क्लिक कर देंगे। अंडरस्टैंड दिस। विजुअल फास्टिंग सुकून है। सीखना मुश्किल होता चला जाएगा, मेमोरी आपकी कमजोर हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, फोकस खत्म हो जाएंगे। आप बिना दवा के शांत रह सकते हैं, आप स्ट्रेस में भी शांत रह सकते हैं। कई लोग इसे योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा, जिसमें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, कॉन्शियस इंसान आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद रख के ही हो सकता है। और योग निद्रा का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि आपको लेट जाना है शवासन में, फिर अपनी इस चीज को ऑब्जर्व करना है, फिर इसको ऑब्जर्व करना है, फिर थॉट्स को समुद्र में ले जाना है, और कई चीजें इसमें होती है।
लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल योग निद्रा सिखा रहा हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में शांति है। कठोर से कठोर परिस्थितियों में, भारी से भारी हालात में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं, जरा भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, चिंतित नहीं हो रहे, चिंतन में हैं और समस्या का निदान ढूंढ पा रहे हैं। यही जिंदगी है दोस्त, यही इंटेलिजेंस है, यही एकाग्रता, यही तन्मयता, यही ऊर्जा है, यही समर्पण है। योग निद्रा। और मनन करो, मेमोराइजेशन करो। आंखें अपनी बंद कर ली है, कुछ ढंग का कंटेंट सोचो, ऐसी चीज सोचो जो आपकी जिंदगी में काम की। क्यों बकवास सोचते हो, क्यों बकवास देखते हो? इंस्टाग्राम पर कोई ठुमके लगा रहा है, तुम देख रहे हो, क्या हो जाएगा दोस्त उससे? क्लोज योर आइज। आज हर इंसान तुम्हारी आंखें लेना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे देखो, मुझे देखो। नहीं देखना है। खुद को देखना है तो आंखें बंद करो, दूसरों को देखना है तो आंखें खोल लो। उनकी जिंदगी बेहतर करनी है तो उनको देखो, खुद की जिंदगी बेहतर करनी है तो खुद को देखो। और खुद को देखने के लिए शीशे की नहीं, आंखों को बंद करने की जरूरत है दोस्त। रट लो विजुअल फास्टिंग हमारी जिंदगी में, और मेमोराइज करो। XYZ फॉर्मूला चैप्टर्स आपने याद कर रखे। अपनी आंखें बंद करो, सुबह बंद करो, रात को बंद करो, जब चाहे बंद करो, सोचो। योग निद्रा। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी से तनाव खत्म होता जा रहा है। आप बहुत एफिशिएंटली काम कर पा रहे, बड़े आनंदक तरीके से, आनंदमय तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। आपको तनाव होता ही नहीं, ना जाने कितना स्ट्रेस आपकी जिंदगी में, फिर भी आप शांत हैं, एफिशिएंट हो गए। फास्टिंग, फास्टिंग, विजुअल फास्टिंग, विजुअल फास्ट, ह्यूमन बिकम सुपर फास्ट, शार्पेस्ट, शार्प। हमें समझ लेना है। क्लोज योर आईज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जो भी यहां पर भी आकर चैटिंग वेटिंग में लगे हो। बड़ा अफसोस होता है मुझे। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोगों के, युवाओं के हालात ऐसे हैं कि रात रात भर फोन में लगे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो ये, मोबाइल फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आंखें बंद करके बात करो, कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हम वीडियो कॉल में लगे रहेंगे। जानू आप सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है। ऐसा तो रिचार्ज आ गया आजकल। क्लोज योर आइज, विजुअल फास्टिंग। इससे आप ये देखेंगे कि आप ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं, आपका डिसिप्लिन लेवल बढ़ गया है। आप कुछ अननेसेसरी कंटेंट नहीं देख रहे हैं, जैसे कि वो एडल्ट कंटेंट हो सकता है, पॉर्न साइट्स हो सकती है, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे हैं आप जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आपकी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए, आपकी जिंदगी से एंजाइटी खत्म हो गई, स्ट्रेस खत्म हो गया, ऑप्टिक नर्व का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, खत्म। और थर्ड आई ओपनिंग, मैं फिर कह रहा हूं, जिस भी इंसान को जिंदगी में महान बनना है उसको तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, और तीसरी आंख खोलने की शर्त है दोनों आंखें बंद करो। उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं दोस्त। अगर आप ये सोचते हो कि हथौड़ी और छेनी से आपकी तीसरी आंख खोली जा सकती है, ऐसा हो पाता तो कई लोग खोल चुके होते। ये आसान नहीं है, दोनों आंखें बंद करनी होती है। और उसके लिए किसी विशेष उम्र की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको 70 साल का होना आवश्यक है। आपके बाल दाढ़ी बड़े होने चाहिए, आपके वस्त्र अलग होने चाहिए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दोनों आंखें बंद करो। जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा, चेहरे पे चमक होगी, दिमाग में चमक होगी, बिजली की तरह आपका दिमाग चलेगा अगर आप आंखें। आप देखिए ना, मैं भी सेशन ले रहा हूं, मेरी 90% टाइम मेरी आंखें बंद रहती है। हमें अगर वास्तविकता में देखो, अगर आप कुछ महान लोगों को देखोगे जिन्होंने इस धरती पर पैदा होने के बाद सिर्फ चमत्कार किए हैं, सिर्फ चमत्कार किए हैं। चमत्कार आंखें बंद करके होते हैं दोस्त। महान लोग आंखें बंद रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं महान हूं, मैं चाहता हूं कि आप महान बने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप मूर्खों को देख देख कर अपने आसपास सिर्फ मूर्ख रह जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। द थर्ड आई ओपनिंग।
और यही भक्ति है। न जाने हमारे इतिहास में किन मूर्खों ने भक्ति करना सिखाई है कि वो भक्ति का एक ही मतलब बताते हैं कि दो और मांगो। एक लड्डू चढ़ाओ 56 भोग मांगो, चादर चढ़ाओ रजाई मांगो, चादर चढ़ाओ कंबल मांगो, फूल चढ़ाओ माला मांगो। अरे लेन देन का सौदा नहीं है ये। अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति ही ईश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है, और सही कार्य में उसका इस्तेमाल करो। यही भक्ति है। मूर्खों से भक्ति मत सीखो दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वज्ञानी हूं, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी में अपनी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करना है। आप ये देखेंगे कि जब आप अपनी आईज बंद करते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। आपकी एनर्जी मेनली फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, सेक्सुअल है। जब आप अपनी आईज बंद करते हैं तो आपकी फिजिकल एनर्जी कंजर्व रहती है कि फालतू बकवास नहीं दिख रहे होते, और आपकी मेंटल मानसिक शक्ति बढ़ने लगती है। अटल असामान्य ऊर्जा आपको महसूस होने लगती है। तो मुझे आज प्रॉमिस करिए कि आप अपनी जिंदगी में अगर आप ये काम सुबह पहले कर पाते हैं तो आपको किसी प्रकार के मोटिवेशन की, किसी प्रकार के मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखें सुबह उठते 1 घंटे के लिए बंद कर लो। लेकिन नहीं, हम तो जब वॉशरूम में जाएंगे तब फोन लेके जाएंगे और दुनिया की सारी रीलें तभी देख मारेंगे। खत्म हो जाओगे दोस्त। अगर तुम्हारी आइज का स्टिमुलेशन लगातार हो रहा है तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म होता जाएगा और तुम एक फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड युवा बन जाओगे जो 18 साल की उम्र में मर चुका है, लेकिन जिसको 81 साल की उम्र में दफनाया जाएगा। व्रत लो, फास्ट करो, व्रत लेना है, संकल्प लेना है, तपस्या करनी है। ये जिंदगी है, यही उम्र है तपस्या करने की। और व्रत का मतलब यह है कि अपनी आंखें बंद करो, बकवास देखना बंद करो, कुछ ऐसा सोचो जो किसी और ने ना सोचा, कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करता हो, कुछ ऐसा सोचो जो किसी और ने कभी ना सोचा। व्रत करो, फास्ट करो, आइस फास्टिंग। ये ब्रह्मचर्य का भी फाउंडेशन है। मैं उसकी बात नहीं करता हूं, मैं उसकी बात बहुत बार कर चुका हूं। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, ये मेरी गारंटी है। जब से मैंने जिंदगी में आंखें बंद रखना शुरू किया है, मेरी थिंकिंग स्किल्स, मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मेरी मेमोरी, मेरा एटीट्यूड हमेशा के लिए चेंज हो गया है। और जो मैं करता हूं उसी की सलाह आपको देता हूं। मैं किताबों से पढ़कर ज्ञान नहीं देता हूं, जो मैंने महसूस किया है वही आपको बताता हूं। क्योंकि जिंदगी में वो देखना है जो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो उसकी शर्त है कि आंखें बंद करो। अगर आपको एक सामान्य से असामान्य, सामान्य स्टूडेंट से असामान्य स्टूडेंट बनना है, शेष से विशेष बनना, अवशेष से विशेष बनना है, तो आंखें बंद करके पढ़ना शुरू करो, आंखें बंद करके सोचना शुरू करो, आंखें बंद करके दिमाग पे कंट्रोल करो। जैसे आंखें बंद होती है आपका दिमाग पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और यहीं से नई जिंदगी की शुरुआत होती है दोस्त। 1 घंटा हर रोज योग निद्रा। आप ये महसूस करेंगे कि आप नींद के अलावा भी नींद ले पा रहे हैं, जो कॉन्शियस स्लीप है, कॉन्शियस स्लीप जिसे योग निद्रा कहते हैं। कई लोगों ने इसको बहुत ही अजीब तरीके से डिफाइन किया है, मुझे समझ नहीं आया। कॉन्शियस स्लीप, काम करते हुए सो रहे हैं, काम करते हुए सो रहे हैं, और यही ताकत है। अगर आप सोते सोते काम कर दे रहे हैं, बाएं हाथ का खेल है मेरा, तभी तो आप काम कर पाएंगे जिंदगी भर। आज भारत में लोग काम करते हुए स्ट्रेस्ड, में फ्रस्ट्रेशन है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, कोई तनाव है, किसी का साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। ये नहीं, सोते सोते काम कर दिया। प्रैक्टिस कॉन्शियस स्लीप, यू गोना चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आई कैन गारंटी यू राइट नाउ, राइट नाउ। क्लोज योर आईज, इट विल मोटिवेट यू। आई कैन, आई विल से मोटिवेशन नहीं आएगा दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2 साल से कह रहा हूं कि वो फेक मोटिवेशन है, जिसका एकमात्र गोल है कि चिल्लाओ मदारियों की तरह, डमरू बजाओ और एक चौराहे पर भीड़ इकट्ठा कर लो। दैट इज नॉट द गोल। चेंजिंग योर सेल्फ। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत,
क्लोज योर आईज। नेक्स्ट, वर्ड फास्ट। वर्ड फास्ट, हम बोले जा रहे हैं। अब मेरा तो प्रोफेशन है, मुझे तो बोलना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते, ईश्वर को देखना चाहते, कुछ हमारे प्रोग्राम्स में, कुछ हमारे सीरियल्स में ईश्वर को रिप्रेजेंट किया गया है। इनका नाम सौरभ जैन है और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट किया है। जब ईश्वर को देखते हैं, दो चीज होती है, मुस्कुराहट और मुंह बंद। लेकिन जब आप ईश्वर के दुश्मन को देखते हैं तो सिर्फ षड्यंत्र, सिर्फ शिकायतें और सिर्फ आवाज होती है। मौन नहीं रहते, बकवास करते हैं, शिकायतें करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, चुप नहीं रहते। अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय, क्योंकि मैं देख रहा हूं, जैसे ही आप बोलोगे आप फंसोगे कांटे में, वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है। होश में वही है जो खामोश है। ये बहुत बड़ा सच है इस दुनिया का। होश में वही है, और जो बड़बड़ाए जा रहा है वो होश में नहीं है, उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ना जाने क्या क्या किए जा रहा है। अगर आप ईश्वर के करीब जाना, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होना लगे, जिंदगी में चमत्कार होने लगे, जो आप चाहें वो मिलने लगे, साइलेंट, ज्यादातर समय चुप रहने का अभ्यास करिए, क्योंकि ये सक्सेस की शर्त है। बी साइलेंट। और चुप रहने का मतलब सिर्फ साउंड प्रोड्यूस ना करने से नहीं है। चुप रहने का मतलब यह है कि मैं फोन के ऊपर भी पंचायती नहीं करूंगा, मैं कॉलिंग भी नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है। प्लानिंग का हिस्सा है चुप रहना। हमें यह समझ लेना है, क्योंकि चुप रहना मतलब आप खुद की फिजिकल एनर्जी को सेव कर रहे हो। और जब फिजिकल एनर्जी को सेव कर, क्योंकि बोलने में बहुत एनर्जी लगती है दोस्त, तो आपकी मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल और आपकी सेक्सुअल सारी एनर्जी बढ़ती। लेकिन आप कुछ ना कुछ बोल देते हो, घर में बहस शुरू हो जाती है, बकवास शुरू हो जाती है, बैर शुरू हो जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में 99% समस्याओं का समाधान चुप रहकर किया जा सकता है। वर्ड फास्टिंग, शब्दों को विराम दो। क्योंकि एक कहावत है, मैं आपको बताता हूं, एक कहावत है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने समय से ला पाऊं, हालांकि मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, फिर भी, बिकॉज इफ यू want to create some significance, follow the silence। खैर ये देखिए, ये तू स्वत्सर पुण्यम नित्यम मोनेन भुजन्ते, मतलब समझते हैं, संस्कृत है, देवों की भाषा है, हम इंसान हैं, अभ्यास कर रहे हैं उनके जैसे होने का। देखते, whoever can remain silent, जो भी चुप रह सकता है हर एक दिन पूरे साल के लिए, ये हजारों सालों तक स्वर्ग में पूजा प्रार्थना करने से बेहतर है। Follow the silence. Have a smile on your face, but be silence. Because if you really want to make sense, if you really want to create the significance, if you really want to show your presence, follow the silence. क्योंकि यही ईश्वर की भाषा है, मौन और मुस्कुराहट। और ये आंखें बंद करने के बाद अपने आप आने लगता है। जैसे आप आंखें और मुंह बंद करते हैं, अपने आप स्माइल आने लगती है, अपने आप खुशी होने लगती है, अपने आप आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। आप आंखें बंद करेंगे, आपकी जिंदगी में जो अंधेरा आएगा, आपकी आंखों के सामने जो अंधेरा आएगा,
वो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए रोशनी से भर देगा। आंखों को और मुंह को बंद करो, मन को शक्तिशाली करो। मन तभी शक्तिशाली होता है जब आप ऊर्जा को खराब करना, वेस्ट करना बंद कर देते हो। मन परेशान हो जाता है, मन कपकपाने लगता है, बेचैनी होने लगती है। फोन देख रहे हो 2 घंटे से, बोले जा रहे हो 3 घंटे से, मन बेचैन होगा, मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी, दृढ़ संकल्पता कमजोर हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि आप बहुत कमजोर इंसान हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, दिन चुप हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अदम्य शक्ति महसूस होगी, ईश्वर महसूस होगा और फिर से आपकी जिंदगी में वो शक्ति आएगी जो आपको सब कुछ करने के काबिल बना देगी। ये मेरा वादा है, बट फॉलो इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर ये नहीं करेंगे, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मौन को इंसान धारण करता है, इसको मौन व्रत कहते हैं, यानी चुप रहना। जो आवश्यक है जिंदगी में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, सिद्धि हासिल करने के लिए, और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि, प्रसिद्धि तो सिद्धि की दीवानी है। आज हमारे में से हर एक इंसान अपनी लाइफ में प्रसिद्ध होना चाहता है। प्रसिद्ध होने की शर्त है सिद्धि, और सिद्धि की शर्त है मौन, क्योंकि मौन से मन शक्तिशाली होता है, और जब मन शक्तिशाली होता है तो एक दिशा में काम करता है, वन पॉइंटेडनेस, एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन ही चमत्कार करता है। इस दुनिया पर आप जितने भी चमत्कार देखते हैं, आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, वो ताकतवर और एकाग्र मन का परिणाम है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में कई महान क्रिकेटर पैदा हुए हैं, उसमें से एक MS धोनी भी है। इस इंसान का मुझे सम्मान करना चाहिए। क्रिकेटिंग स्किल्स में ये इंसान बहुत सारे लोगों से बहुत पीछे, लेकिन फिर ये इंसान चुप रहता है। एक ऐसे खेल में जिसमें हर गेंद पर करोड़ों रिएक्शंस आते हैं, करोड़ों प्रतिक्रियाएं आती है, चुप रहता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है, आपका दिमाग आपके साथ होता है, आप कॉन्शियस होते हैं, और तब ईश्वर भी चाहता है कि आप जीते। और इसीलिए 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी में खेलने की ताकत दी ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर धोनी के साथ में थे। साइलेंस, व्हेन यू फॉलो द साइलेंस यू बिकम द विनर, योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग। 2013 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, वो कहता है कि अगर आपको हिप्पोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस करना है तो आपको साइलेंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि साइलेंस जब आप फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में उन सेल्स में रीजनरेशन होने लगता है जो आपकी मेमोरी के लिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जिम्मेदार है। आप महसूस करेंगे जैसे आप 10, 15, 20 दिन साइलेंस को फॉलो करते हैं, आपकी मेमोरी में ड्रास्टिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस। भारत को अगर ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, भौंकते हुए लोग नहीं चाहिए, शेर चाहिए। कि जो आप चुप रहते हैं तभी आपके बोलने का मतलब प्रूव होता है। दहाड़ने वाले लोग ही ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बना सकते हैं, और दहाड़ वो ही सकता है जिसे खामोश रहना आता हो। हर वक्त बड़बड़ाने वाला इंसान कभी दहाड़ नहीं सकता दोस्त। दहाड़ने की शर्त है चुप रहना। अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाओ, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग काम करना, क्योंकि जब तक मुंह बंद नहीं होगा दिमाग काम करेगा ही नहीं। मैं देखता हूं कई लोगों बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा, खत्म हो गए। उनकी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेथ हो चुकी है। और जिस भी इंसान की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेथ हो गई, वो इंसान कभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन नहीं सकता, जिंदगी में कुछ महान नहीं कर सकता। अरे खाना खाकर जीना कौन सी बड़ी बात है। भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन तो कोई भी कर लेता है दोस्त, जानवर भी करता है। भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिसका मन शक्तिशाली होगा, जिसका विचारों के ऊपर कंट्रोल होगा, जिसका मुंह बंद रहेगा, जिसकी आंखें बंद रहेगी, वो कुछ सिग्निफिकेंट काम करके दिखाएगा, कुछ नया काम करके दिखाएगा, वो नई सोच के साथ में आगे बढ़ेगा, वो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनेगा। आगे देखते हैं, क्योंकि
एक बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई अगर ऐसा कहे कि दुनिया में कौन सी ऐसी क्रिया है जिससे हम बहुत शांत हो सकते हैं, सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ईश्वर की भक्ति हो सकती है, ईश्वर प्रसन्न हो सकता है, हमारी जिंदगी के सारे काम हो सकते हैं, एकमात्र क्रिया है जो आपको ईश्वर के करीब ले आती है, उसका नाम है मौन। ईश्वर के करीब आपको सिर्फ एक क्रिया ला सकती है जिसका नाम है मौन, और मौन में मदद करता है विजुअल फास्टिंग। विजुअल फास्टिंग, चुप हो जाइए, और जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सबको चुप करवा दीजिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप चुप रहेंगे, वरना संभव नहीं हो पाएगा दोस्त। मैं यहां पर आकर आपके सामने मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन मजबूत है, मेरा मन दृढ़ संकल्पित है कि भारत को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, भारत के युवाओं को सही दिशा में ले जाना है, आई कैन आई विल से ऊपर उठाना है। उनका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, उनको ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी वास्तविकता में बनाना है। देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना पड़ेगा। क्लोज योर आइज, क्लोज योर माउथ, डोंट स्पीक टू मच, डोंट सी टू मच, otherwise you're gonna exhaust your brain, your mind, your desire to do something, your abilities to do something significant will reduce if you speak lot, if you see lot. Avoid screen, avoid words, visual fasting, word fasting. The third one, now, the food fast. हमारे में से हर एक, बिकॉज आजकल क्या चल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, वो फूड नहीं है, वो बीमारी है दोस्त। ये ऐप डाउनलोड किया, वो ऐप डाउनलोड किया, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ये लो खाना, ये लो पिज्जा, ये लो बर्गर। फास्ट फूड विल मेक यू स्लो। इफ यू रियली वांट टू बिकम फास्ट, स्टार्ट फूड फास्ट। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां 3 चीजों के लिए लिखी जा रही है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर एंड बीपी। रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पेरेंट्स को जरूर से दिखाइएगा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर एंड बीपी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां इसी चीज के लिए लिखी जाती है। और अगर आप सिंपली अपनी लाइफ में फास्टिंग ले आते हैं, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट, तो आप ये महसूस करेंगे कि ना आपका कभी कोलेस्ट्रॉल शूट होगा, ना कभी शुगर शूट होगा, ना कभी बीपी शूट होगा। इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मैं कुछ फायदे बताना चाहता हूं, फास्टिंग के कुछ फायदे आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले प्राचीन काल में कही गई एक बेहतरीन बात सुनिए, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ाश्च, चतुर्भुक्तम मृत्यु के समान है। यानी कि जो पूरे दिन में, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप नौजवान हैं, अभी तो आपको बल की आवश्यकता है, आपको एक समय नहीं 2 समय खाने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप दिन में 1 बार भोजन करते हैं तो मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही बात है। 2 बार करते हैं तो बल की वृद्धि होती है। भी आप नौजवान हैं, युवा हैं, तो आपको 2 बार खाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा खाना हो 3 बार भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधाधुंध खाए जा रहे हैं, 30, 35, 40 साल की उम्र हो गई फिर भी खाए जा रहे हैं। वो आदत लगी हुई है कि रात को टोमेटो से, पिग्गी से ऑर्डर करना है, टोमेटो पिग्गी से ऑर्डर करके आपको कुछ खाना, और खाए जा रहे हो। 4 बार भोजन करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों निश्चित है समझिएगा। जब शरीर पैदा होता है तो हमारी बॉडी में, जैसे कोई हाथी का शरीर है, तो हाथी के शरीर में काबिलियत है, ये इतना खाना खाएगा, इस सेल्स में, इसकी कोशिकाओं में, इसकी प्राण शक्ति में इतनी क्षमता है कि इतना ही भोजन पचा सकती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी भी प्राण शक्ति में भोजन पचाने की क्षमता फिक्स होती है। आप उससे ज्यादा सेवन करते हैं कम समय, तो आप निपट जाएंगे, मारे जाएंगे।
जब आप पैदा हुए तो ये निर्धारित था कि शरीर कितना भोजन पचा सकता है। अगर आपने खाना कम कर दिया तो भी शरीर लंबे समय तक भोजन पचाएगा, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। फायदे देखिए एक बार। सिंपल, पहले इस तरीके से आपको बता देता हूं। विजिबल होगा कि नहीं होगा, बट आई विल मेक श्योर इट विल विजिबल। मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी ब्रेन एक्टिविटी बेटर होती है भूखे रहने से। मैंने एक बार ये ट्राई किया कि मैं भूखा रहना शुरू हुआ, और जब मैं भूखा रहना शुरू हुआ 2-3 दिन, तो मुझे रिफ्लक्स होने लगा, एसिडिटी होने लगी। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए कि रात के टाइम पे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, खाना पी भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ फल और सब्जियां खा रहा हूँ। उनमें फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, कैलोरीज नहीं है, फैट नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, फास्टिंग के बराबर ही है। वेट लॉस होता है, पॉसिबल कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज। भारत में क्या हो रहा है, लोग इंजेक्शन ठोक ठोक के खाए जा रहे हैं। ओहो, यहां ठोका इंजेक्शन, वहां ठोका इंजेक्शन, और जब आने दो भाई रसगुल्ला, अरे 4 रसगुल्ले और खा लेंगे, 1 इंजेक्शन और लगा देंगे, दिक्कत कहां है। When you eat multiple times, you create insulin resistance, and this is how the type 2 diabetes develops. You are continuously eating, हर 2 घंटे में खा रहे हो, सेंसलेस। आज अगर आप डेटा चेक करें, क्योंकि ऐसी कहावत है कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये हिंदुस्तान के हालात है। भारत कैसे ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनेगा, ये भारत के हालात देखो। एज पर स्टडी इन 2021 देयर आर 101 मिलियन पीपल इन इंडिया विद डायबिटीज, 136 विद प्री डायबिटिक। मतलब जो बाढ़ अभी आई हुई है उससे बड़ी बाढ़ आने वाली है। पता ही नहीं है कब खाना है, कब सोना है, क्या पीना है, कोई होश नहीं है, अनकॉन्शियस लिविंग। कब मर गए पता है नहीं, कब तीये की बैठक होगी आइडिया नहीं लगा। खैर 135 मिलियन हैड हाई ब्लड प्रेशर। लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना नहीं आता, गोलियां खाते हैं उसके लिए। मेरे हालात भी कोविड में ऐसे हुए थे, तब मुझे सब समझ में आया। मुझे लगा कि हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहिए, शायद वो भी सफर कर रहे हों, और मैं आपके सामने पहुंचा ओटीटी भारत के साथ। मिशन है, पूरा होके रहेगा। 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है। 254 मिलियन, मतलब समझते हैं आप, 10 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ हो गया लगभग, 31 करोड़, 25 करोड़ को मोटापा है, कचौरी समोसे खाते हैं। वो एक कहावत है ना कि भारत में अस्पताल में जब लोग मिलने जाते हैं किसी पेशेंट से, हाँ, जब पहले कोई इंसान कचौरी समोसे खाता है, बीमार होता है, अस्पताल में भर्ती होता है, फिर अस्पताल में लोग उससे मिलने जाते हैं, वो फल फ्रूट लेके जाते हैं, उसको खिलाते हैं, खुद बाहर कचौरी समोसा बैठ के खाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। 213 मिलियन, 21 करोड़ लोगों को हाइपर कोलेस्ट्रोमीमिया है। ईमिया मतलब होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई है। ये भारत के हालात हैं, ये भारत के युवाओं के हालात हैं। क्यों? क्योंकि हर वक्त चबाना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं, बैठे रहना है। तोंद फुलानी इतनी मोटी, अरे खाता पीता घर को है, तू कहीं जाने, खावे पीवे ऐसे उगड़ा टीट हो रहे, क्या हवा पीपन कौन मिले। डेवलप्ड कंट्रीज में आज जाके देखिए, वहां गरीब लोग मोटे होते हैं, तो सोचिए कि भारत के लोग कितने खाते पीते करके। खैर, दे आर स्लिम, रिच पीपल आर स्लिम। जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो फोकस्ड है, जिनका पैसा है, वो स्लिम है, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ प्रोडक्टिविटी। 6 कचौरी यहां से दिख रही है, 4 समोसे यहां से दिख रहे हैं, पीछे से दही बड़े दिख रहे हैं। अरे तुम क्या करोगे यार? स्टॉप ईटिंग इन नाइट। आप देखोगे कि अब क्या लगता है, मम्मियां सोचती कि बेटो मारो रात में कौन खासी, बेटी में रात में कौन खासी तो कमजोर हो जासी, घनी सूखड़ी हो जासी, पतली हो जासी, मर जासी। ऐसा नहीं होगा दोस्त। आप अगर रात को खाना बंद करेंगे, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होंगे, बॉडी रिपेयर होगी, बॉडी इंप्रूव होगी, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा। सुबह जब खाओगे पचेगा, नाश्ता राजकुमार की तरह बहुत सारा, लंच राजा की तरह, और डिनर भिखारी की तरह करो। भिखारी अगर नहीं बनना है तो भिखारी की तरह करो। पैसे कमाओगे, दवाइयों में लगा दोगे, क्या उखाड़ लोगे?
जो इंसान अपने खाने को दवाई की तरह नहीं खाता, एक दिन उसको दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़ती है। दोस्त, ये हमेशा के लिए निश्चित है। आगे देखते। 12 बजे तुम ऑर्डर कर रहे हो, नियति बना लो, नहीं खाना है। ये देखो, ये सेल्स की एक्टिविटी में MIT न्यूज 2018 की न्यूज पब्लिश हुई है, और ये यहां पर आप 2 इमेजेस देख रहे हैं। ये यहां पर वो सेल्स है जो नॉन फास्टेड है, और ये वो सेल्स है जो फास्टिंग में रखी गई। देखा गया कि सेल्यूलर एक्टिविटी उनमें ज्यादा थी जो फास्टिंग पर है, मतलब सेल्स ज्यादा एक्टिवेट होती है, डेड सेल्स को खा लिया जाता है, बॉडी ऑटोफेगी में चली जाती है, कचरा बाहर निकल जाता है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जब आप इतने टॉक्सिन्स कंज्यूम कर रहे हैं, इतने पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, हमारा भूखा रहना जरूरी हो गया है। और रात को जो खाना नहीं खाते हैं, दिन उन्हीं का होता है, और सफलता के लिए दिन में परफॉर्म करना पड़ता है। असफल लोग रात में परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, हा, दारू पीते, ओहो, खाना खाए, पार्टी हो, जीवन यही है। सफल लोग दिन में परफॉर्म करते हैं, रात का सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। मोबाइल फोन, हा, मजा आ गया, क्या सीन है, निपट जाओगे दोस्त। अगर आप अपने पेरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहते हो, यहां देखिए एक बार, आई डोंट नो कि विजिबल होगा कि नहीं होगा, बट मैं बोल के सुनाऊंगा, समझाऊंगा। फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। हमारे साथी स्लाइड भी सही नहीं बनाते हैं, कोई बात नहीं। बेटर, इट बूस्ट योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट ओबेसिटी, मोटापे से कई बीमारियां होती है, मोटा आदमी तो 100 साल जिएगा ही नहीं कि पहले निपट जाए। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कई सारी बीमारियों की जड़ है। ओवरऑल फिटनेस आपकी बढ़ती है, वेट लॉस आपका होता है, मेटाबॉलिक डिजीज आपको नहीं होती है, कैंसर पेशेंट्स को फायदा मिलता है, और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान है, शायद पता नहीं होगा, एक समय की बात है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, और वहां पर कई लोगों को ठूस दिया गया और उनको खाना नहीं दिया गया। उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनको हार्ट की डिजीज थी, जिनको ब्लॉकेज था, खाना नहीं दिया, सबके ब्लॉकेज खुल गए, बॉडी खुद ठीक कर लेती है यार। और तुम्हारे पास में, मतलब मैं लोगों को देखता हूँ कि मुझे शुगर है, डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, सर मुझे शुगर है, मैं क्या खाऊं? अरे बावली टाट, शुगर है तो खाना ही तो नहीं है। मुझे मोटापा है, मैं क्या खाऊं कि पतला हो जाऊं? टाटे मारने का मन करता है मेरा। अब खाया है तभी तो मोटा हुआ है, अब तो रुक जा। समझाओ। बीपी कम करना है, शुगर कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ये खाने से होता है सब। जैसे जिस इंसान के पास एनर्जी नहीं है, उसका बीपी अपने आप कम हो जाएगा, शुगर अपने आप कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। खा खा के भरा हुआ तो है उस बैग में, जिसकी कैपेसिटी कम थी, फैला लिया उसको। फास्टिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि आप 100 साल जिंदा रहें, मुझे पता नहीं आपकी कितनी दुआएं मेरे साथ में हैं, लेकिन मैं इस देश के लिए हमेशा के लिए काम करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र, आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 ब्लू जोन्स है। ब्लू जोन्स का मतलब वो जगह जहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। उनकी खासियत है कि वो कम खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं। अगर आप 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं, रात को खाना बंद करो, और रात को खाना बंद नहीं कर सकते, 7 बजे बाद मत खाओ। और फिर भी खा रहे हो तो उसमें स्पाइसेस और तेल बिल्कुल जीरो होना चाहिए। मिठाई या मिठास नहीं होनी चाहिए, शुगर नहीं होनी चाहिए उसमें। खाना है रात को, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खा लो। फ्रूट्स का मतलब ड्राई फ्रूट नहीं है, नॉर्मल फ्रूट्स। मैं लिख के दे सकता हूं। जब आप सुबह उठेंगे, हो सकता है रात के टाइम पे आपको गद्दा खाने का मन करे, चादर खाने का मन करे, तकिया खाने का मन करे, लेकिन जब सुबह उठेंगे आप असीम ऊर्जा के साथ में उठेंगे, मेरी गारंटी है। असीम ऊर्जा के साथ में उठेंगे। अगर आप चाहते हो कि दिन आपका हो, मॉर्निंग मस्ट बी योर्स। लूजर्स हैव नाइट, लूजर्स हैव नाइट, लूजर्स सेलिब्रेट नाइट्स, क्लब नाइट्स, video nights, call nights, celebration nights. Losers have nights, winners have mornings. Remember this. Losers have nights, winners performs in morning, because morning sunshine is there,
वर्ल्ड इज वॉचिंग यू. व्हेन वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, यू मस्ट बी परफॉर्मिंग, एंड यू कैन परफॉर्म ओनली व्हेन यू हैव फास्टेड इनफ इन द नाइट. मॉर्निंग मस्ट बी योर्स, और मॉर्निंग में अगर हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, यू मस्ट फास्ट. मैं आपको बता चुका हूं कि भारत को अगर बीपी मुक्त होना है, भारत को अगर डायबिटीज मुक्त होना है, भारत को अगर कोलेस्ट्रॉल मुक्त होना है, आज पूरी दुनिया में एलोपैथिक मेडिकेशंस, मैं खुद एलोपैथी का डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि हमारे कई साथियों की दुकान से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के दम पे चल रही है. खाना कम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सारा कोलेस्ट्रॉल कचरा बाहर निकाल देगी. खैर, अब आगे चलते हैं. इनमें से कुछ रह गया तो आई विल टॉक लेटर ऑन फॉर श्योर. ब्रीथ फास्ट. हम एक जानवर को देखते हैं. इस जानवर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह है कछुआ भैया. ये हमारे कछुआ भैया हैं, ये हमारे कुत्ता भैया हैं, और ये हम हैं, और यहां पावरी हो रही है. जो भी था वो. कछुआ भैया 1 मिनट में 4 से 5 बार सांस लेते हैं, लेकिन हम हमेशा हांफते रहते हैं. इनकी तरह हांफते रह रहे, उथली सांसें ले रहे हैं, उथली सांसें, उथली सांसें. गहरी सांस लो, अपनी सांस को रोको, रोको. ब्रीथ फास्ट. सांस को रोक लो, सांस नहीं लेना है. एंड यू सी कि आपके लंग्स के जो डीपेस्ट एरियाज है, क्योंकि आपके लंग्स के 30% नीचे वाले एरिया में 70% डेंस एल्वोलाइज है. इस एरिया में जब तक सांसें गहरी नहीं होगी, जीवन गहरा नहीं हो. जब तक सांसें नहीं रोक सकते आप, दिमाग को नहीं रोक सकते आप. ब्रीथ इज कंट्रोलेबल अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी. ओनली एक्टिविटी जो अनकंट्रोलेबल दिखती है बट कंट्रोलेबल है. अनकंट्रोल्ड कंट्रोलेबल एक्टिविटी. गहरी सांस, क्योंकि आपकी बॉडी की 70% एनर्जी सांसों से आती है. गहरी सांस से आती है, ऑक्सीजन से आती है. ऊर्जा, क्षमता, सोचने की ताकत सांसों से आती है. शरीर का उत्सर्जन, गंदी चीजें, जितना भी वेस्टेज है 70% फेफड़ों से निकलता है. दोस्त, अपनी सांसें रोको. एक चीज को समझ लो, यहां पर जान लो. एक चीज बता देता हूं, प्राणायाम में सांसों को रोकने के बारे में बताया गया है. प्राणायाम में ब्रीदिंग के बारे में जो साइंस है उसको प्राणायाम कहा जाता है. और प्राणायाम के 3 स्टेप्स हैं. एक का नाम है पूरक, एक का नाम है कुंभक, और एक का नाम है रेचक. पूरक, कुंभक, रेचक. पूरक का मतलब है सांस को भरो, कुंभक मतलब रोक लो, और रेचक मतलब छोड़ दो. किसी भी प्राणायाम का 90% बेनिफिट कुंभक से मिलता है. कुंभक से जिंदगी चुंबक, शरीर चुंबक. आप जो चाहोगे वो पालोगे. हर चीज आपकी तरफ चुंबक, क्योंकि आप चुंबक बन जाओगे, हर चीज खींची चली आ जाएगी. पूरक, कुंभक, रेचक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा हमेशा, आप चाहे जो प्राणायाम कर रहे हैं, मैं मेरी जिंदगी में LNB करता हूं, जिसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं. ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरी बॉडी हीटेड रहती है. मैं पित्त प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हूं, मेरी बॉडी हीटेड रहती है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग. मैं दाएं नाक को बंद करता हूं, बाएं से सांस लेकर रोक लेता हूं. और कई बार बाएं से, जब मेहनत करने का मन नहीं होता तो बाएं से ही छोड़ देता हूं. मेहनत करने का मन होता है तो बंद करके दाएं से छोड़ देता हूं, बट खींचता मैं बाएं से हूं. प्राणायाम के बारे में मैंने एक सेशन लिया है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में समझाया है, बहुत ढंग से इसके बारे में चर्चा की है. लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप रियलिटी में चाहते हैं, क्योंकि यहां देखिए, एक फोटो को देखिए. ये हमारी नर्व है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व. ये वेगस नर्व का कोर्स है जो लगभग हर ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, लगभग हर ऑर्गन को.
और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एकमात्र तरीका है, वेगस नर्व मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो आपके दिमाग को शांत करता है, आपकी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट की फॉर्म में लेके आता है, आपके दिमाग को शांत करके क्लियर विजन देता है कि सोचना क्या है, करना क्या है, खाना पचेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज होना बंद हो जाएंगे, हर चीज परफेक्ट हो जाएगी। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, क्योंकि हम फाइट और फ्लाइट मोड में चल रहे हैं, हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, जिसमें चिंता है, जिसमें तनाव है, जिसमें अवसाद, जिसमें परेशानियां हैं, शांत रहने का रास्ता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। जिसको हर्निया की दिक्कत हो, उसका बीपी बहुत ज्यादा ही रहता हो, जिसको हार्ट की दिक्कत हो, उसको नहीं करना है, कुंभक नहीं करना है, उसको सिंपल प्राणायाम करना है, पहले ही बता देता हूं। जिसका ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली या जो प्रेग्नेंट है उसको नहीं करना है। खैर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन से आप क्लियर सोचने लग जाते हैं। आप जब एग्जाम में जाते हैं सिली मिस्टेक नहीं होगी, जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां होना बंद हो जाएगी, परफेक्शन आएगा, शब्दों में जो चाहेंगे वो बोल पाएंगे, जो चाहेंगे वो सोच पाएंगे, जो चाहेंगे वो लिख पाएंगे, फ्लुएंट हो जाएंगे। फ्लुएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ बीइंग काम डाउन। इट कम्स विद द वेगस नर्व, इट कम्स विद द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कम्स विद कुंभक। कई और प्राणायाम आप कर सकते हैं, इसमें मैंने कई प्राणायाम के नाम बताए हैं, लेकिन ये सभी प्राणायाम जितने भी आपके यहाँ पर होते हैं, चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो भ्रामरी हो, चाहे वो चंद्रभेदी हो, चाहे वो सूर्यभेदी हो, चाहे वो भस्त्रिका हो, कुंभक का इस्तेमाल जरूर से करें। सांसों को रोकें। जब शरीर पैदा होता है तो नियति होती है, नियत होता है कि सांसें कितनी आएंगी। जब आप सांसों को स्लो डाउन कर लेते हैं तो आप लंबे समय तक सांसें ले पाते हैं। लंबी और प्रोडक्टिव, सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं, प्रोडक्टिव और लंबी जिंदगी जीने का एकमात्र रास्ता जो मैं आज बता रहा हूं आपको, व्रत या तपस्या, विजुअल फास्टिंग, वर्ड फास्टिंग, फूड फास्टिंग, ब्रीद फास्टिंग। फास्टिंग इज, हमको लगता है भर लो, बस भर लो भर लो। परेशान, बेबस, लाचार, हताश, निराश और परेशान होकर असफल हो जाओगे अगर भरते रहोगे तो। ये खा लेता हूं, ये देख लेता हूं, वो देख लेता हूं, ये बोल लेता हूं, खत्म हो जाओगे दोस्त। फास्टिंग, फास्टिंग। हमारी जिंदगी में अगर आप ब्रीथ, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो। क्योंकि अगर मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है, मैं इन चीज़ों से बेहतर हुआ हूँ। आज मैंने जाने लगभग हर हफ्ते इतना ट्रेवल करता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर हफ्ते न जाने मैं कहाँ कहाँ कैसा कैसा फूड मुझे खाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इन नियमों के दम पर मैं आज एफिशिएंट हूँ, मैं आज शक्तिशाली हूँ, मैं आज ताकतवर हूँ। और मुझे पता है इसी धरती पर मेरे ही सामने मेरे खिलाफ बोलने वाले कई लोग होंगे। ये मुझे अच्छी से पता है, ये हर साल होता है। लेकिन जब मेरा सपना है मैं 10 करोड़ भारतीयों को जोड़ूंगा और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज करूंगा। आज लाखों भारतीयों की ज़िंदगी की, जब मैं कोई सेशन लेके जाता हूं तो लाखों लोग उसे देखते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हुई, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बाहर आए हैं। आगे ऐसा होता रहेगा। मैं आपसे एक बात चैट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरा साथ दोगे? यस और नो। क्या हम हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाने में आप मेरी मदद करोगे? यस और नो। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दो। फिर आगे चलते हैं, सीमन फास्टिंग की बात करते हैं। सीमन फास्ट, ब्रह्मचर्य भी इसे कहा जाता है। देखिए, मैं हमेशा के लिए इसे फॉलो करने की बात नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट 25 साल तक, 25 ईयर्स, जब आपका मैक्सिमम फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मैं आज देखता हूं कि भारत के लोग, भारत के युवा लोग सुबह से शाम तक पॉर्न कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो विदेशियों ने बनाया है, और वो हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि आपको पता है भारत 200 साल गुलाम रहा, और 200 साल गुलामी का मतलब है 4 पीढ़ियां। उस वक्त एवरेज लाइफ स्पेन 30-35 साल हुआ करता था। 6 पीढ़ियां मानो, 6 पीढ़ियों तक भारत के लोगों को ढंग का खाना नहीं मिला। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, 6 पीढ़ियों को ढंग का खाना नहीं मिला। जीन बिल्कुल
कमजोर हो गए हमारे, हम कमजोर हो गए। पहले भारतीय ताकतवर होते थे और अब हमें वो कमजोर कर रहे हैं पॉर्न कंटेंट के थ्रू। लोग बैठे हैं सुबह से शाम तक मैस्टरबेशन पे मैस्टरबेशन, 6-7 बार मैस्टरबेशन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिंक और न जाने कितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उस चीज़ में होते हैं, आप 6-6, 7-7 बार बहा दिए जा रहे हैं। आपकी मेमोरी कमजोर हुई, आपकी आंखें दस गई है, आपका शरीर कंपन करता है, शक्ति बची नहीं है, खाना आपके पचता नहीं है, आप कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी शक्ति खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी आप मैस्टरबेट पे मैस्टरबेट किए जा रहे हैं। मेल्स फीमेल दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ। ब्रह्मचर्य ऊपर सेपरेट सेशन ले चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए, ताकत का रास्ता है। क्यों? यहां देखो, हमारे पास में इस एक्सिस पर एक एनर्जी है फिजिकल, एक एनर्जी है सेक्सुअल और एक है मेंटल। हम सभी ने पढ़ा है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं जिंदगी को जीतने की बात करूं कि जिंदगी किस दम पे जीती जाएगी, तो उसका नाम है फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी, तीनों एनर्जी के दम पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मेंटल। क्योंकि इस दुनिया के युद्ध हाथों से नहीं, दिमाग से जीते जाते हैं। और अगर आपके पास में एनफ सेक्सुअल एनर्जी है तो मेंटल में कन्वर्ट हो सकती है, एनफ फिजिकल है तो मेंटल में कन्वर्ट हो सकती है। होगी कैसे? चुप रहो, कम से कम बोलो, कम से कम देखो, गहरी सांसें लो, रात के समय खाना मत खाओ और सीमन मत बहाओ, अपना वीर्य मत बहाओ। आप देखोगे कि आप में फिजिकल और सेक्सुअल एनर्जी अथाह होगी, तो मानसिक रूप से दृढ़ और शक्तिशाली आप हो जाओगे, आपकी मेमोरी बेहतर हो जाएगी, चीटिंग करके टिप टिप के देखने की आदत बंद हो जाएगी, शक्ति आएगी, आप एक असामान्य इंसान बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज अगर मैं आप लोगों के सामने इतनी सारी बातें बिना देखे बोल सकता हूं, इट हैज सर्टेन रीजन। ये आसान नहीं है। रात को 9 बजे जब आधी जनता सो गई है, तब मैं इस ऊर्जा के साथ में आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, क्या आसान है क्या? जब मैं बातें बोल रहा हूं तो मेरी माताजी अस्पताल में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मैं अपना घर छोड़कर, सारे घर वालों को छोड़कर आप लोगों के साथ में सेशन ले रहा हूं, जबकि मैं अपनी माताजी का सबसे करीबी हूं, सबसे लाडला बेटा हूं। लेकिन कई बार आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। और कई लोग, मैं चैट सेक्शन में भी देख पा रहा हूं, कई लोग इस सैक्रिफाइस का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं, कई लोग इस सैक्रिफाइस का भी मजाक उड़ाएंगे। अगर किसी इंसान की माताजी का ऑपरेशन हुआ है, उनकी औलाद को उनके पास में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं यहां पर हूं क्योंकि मेरा प्रॉमिस था। 3 दिन से हर रोज रात को उनके पास अस्पताल में जा रहा हूं, आज नहीं गया हूं, आप लोगों के लिए नहीं गया हूं। फिजिकल एनर्जी है, सेक्सुअल है, तभी आपके पास मेंटल होगी। आप सिर्फ मोटिवेशन के दम पर मेंटल एनर्जी को लाने की बात करते हो, वो कभी नहीं आ पाएगी आप में। और कई लोग बोल रहे हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं। अरे मुझे सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, मुझे ऐड नहीं चलाने। मुझे पता है कि मैं अगर एक इंसान की जिंदगी भी चेंज कर रहा हूं, मैं खुश हूं। सब्सक्राइबर की चिंता थोड़ी ना करते हैं। एक इंसान की जिंदगी भी अगर मेरी वजह से, यहां रात को अपने परिवार को छोड़कर आपके सामने बोलने से अगर एक इंसान की जिंदगी भी चेंज हो रही है, मेरा फोन बाहर है, मैं फोटोज तो आपको पर्सनली यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। खैर, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का हमें निर्माण करना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज की बात मैं कर लेता हूं, एडिक्शन फास्ट।
देखिए, नया साल आ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना या सीमन को बहने से बचाने का एकमात्र रास्ता है पसीना भाव तो वीर्य नहीं बहता है। पसीना भाव तो वीर्य नहीं बहता है। और इंसान ताकत, वीर्य का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है दोस्त। कई लोग वीर्य को फिजिकल स्ट्रेंथ मानते हैं, कुछ खास संबंध नहीं है फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ में। उस वीर्य को बहाने से पहले न जाने आपने कितना समय खराब किया होगा। फिर जब आप सीमन बहा देते तो आपको गिल्ट फील होगा, महसूस होगा, इतना बेकार लगेगा कि यार मैंने क्यों किया, और आप मेंटली कमजोर महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा कि यार क्या किया मैंने, क्यों गलत किया। पसीना बहाओ। हर रोज मैं हमेशा कहता हूं कि 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो। 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ो तो आप लोग देखोगे कि आपकी जिंदगी में सेक्सुअल थॉट्स कम हो रहे हैं, आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ रही है, आपकी बोलने का मन आपका वैसे कम करता है, आपकी इच्छा नहीं होगी, अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। खैर, नया साल है, कई लोग संकल्प लेंगे, महासंकल्प। मैं बहुत जल्दी मेरे संकल्प आपके सामने लाने वाला हूं कि 2000 जो भी नया साल आ रहा है 24 यही आ रहा है ना, या 25 आ रहा है, मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा है मैं सिर्फ नया साल लिख देता हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता। हमने हर दिन को नए साल की तरह जिया है। खैर, नया साल पर मेरे 10 संकल्प क्या हैं, माई 10 गोल्स फॉर यू। आप लोगों के लिए मेरे 10 गोल्स क्या हैं, मैं आपके सामने जल्दी शेयर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन एडिक्शन फास्ट। अगर आपको आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का कोई लत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लत मेरे बोलने से छूट जाएगी, लेकिन उस लत में फास्टिंग करने की कोशिश करो, उसे कम कर दो, डिक्रीज कर दो, 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन छोड़ दो। अपने मन की टेस्टिंग करो, विल पावर की टेस्टिंग करो, विल पावर को खींचो, तो आप ये देखोगे कि आपकी शक्ति बढ़ रही है। कई लोगों को आइसक्रीम खाने की आदत है, कई लोगों को अंधाधुंध खाने की आदत है, कई लोगों को चाय पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, रह नहीं पाते हैं। आदत है, कोई सी भी हो सकती है दोस्त। कोई आदत बुरी या अच्छी नहीं होती, आदत बुरी ही होती है अगर आदत है तो किसी भी प्रकार की आपकी आदत है तो कोशिश करो कि अपनी विल पावर को स्ट्रेच करो और उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करो। विल पावर स्ट्रेचिंग करो, अवॉइड करने की कोशिश करो। क्योंकि जिंदगी में 2 प्रकार के नशे हैं, एक छोटा नशा जो आपको कमजोर करता है, एक बड़ा नशा जो आपको शक्तिशाली बनाता है। तो आप ये देखो कि क्योंकि छोटे नशे से बड़े नशे की ओर मैंने एक पूरा सेशन लिया है, मैं जिन जिन मुद्दों की यहां पर बात कर रहा हूं लगभग हर एक मुद्दे के ऊपर डिटेल में सेशन लिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नशा जो आपको कमजोर करता है वो एक छोटा नशा है। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर आप कोटा कब आ रहे हैं। देखिए ये क्यों पूछ रहे हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसलिए कह रहे हैं कि कोटा में ये हमने रिसेंटली एक मेंटरशिप सेंटर बनाया है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं, आप जेई की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप फ्री में जाकर वहां पर मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। शुभम चौरसिया जी वहां पर आपको मिलेंगे कोटा सेंटर पर, और सीकर सेंटर पर वीरेंद्र कुमावत आपको मिलेंगे। वहां पर जाकर आप, एड्रेस भी यहां पर लिखा हुआ है गुरु कृपा हॉस्पिटल के सामने, ये सीकर में है, और कोटा में ये आप देख रहे हैं स्वालका रिद्धि सिद्धि रेजिडेंसी पर। आप वहां जाकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और फ्री है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। अब यहां देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, पुष्पेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि सर साइकेट्रिस्ट से मिल लिया था, संदीप मांझी सर को फॉलो किया बट कुछ नहीं, डिप्रेशन नहीं था, बट यू चेंज्ड माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। वो मैं समझता हूँ, आई नो मैं क्या कर रहा हूँ, बट ठीक है, लोग तो अक्सर कहते ही रहेंगे। खैर,
आगे चलते हैं एक बार। एक और चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ, कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे सेपरेटली, क्योंकि आजकल कई बुजुर्ग लोग भी मेरा सेशन देखते हैं, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को दूर मत करना, कभी कभी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइकेट्रिस्ट तुम्हारे पास में आएंगे, स्लीप, सोना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, ये नहीं करोगे तो सैड हो जाओ। और DWAR, हर रोज रात को सोने से पहले लिखो कि मुझे कल क्या करना है, क्योंकि जिंदगी में वही होगा जो लिखा हुआ है, और वो हाथ पर या माथे पर या कुंडली में नहीं लिखा है दोस्त, वो कॉपी में लिखता है। अगर आप ये कॉपी में लिखते हो कि मुझे कल क्या करना है, खुद ईश्वर आपकी कलम पकड़ता है और आपकी मदद करता है। तो जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि नेगेटिव वही है जिसके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप जिस भी इंसान को फॉलो करते हो, हर इंसान का सम्मान करो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो करो, सम्मान सबका करो। संदीप माहेश्वरी जी को आपने फॉलो किया, फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरी बातें करने से फायदा हुआ, इट्स ओके, उनका भी सम्मान करो, बिंद्रा जी का भी सम्मान करो, सम्मान सब, अपने से बड़े सम्मान सबका करो, सबको हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, और जिंदगी बदलेगी, मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि मैं एक्शनेबल मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, वर्ड मोटिवेशन नहीं, एक्शनेबल की करना क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अपनी जिंदगी में एसिडी और DWR को लेके आइए, ये बहुत मस्ट है। और फास्टिंग अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए इंट्रोड्यूस करिए। एक और बात आपको बताता हूं, उसके बाद इस सेशन को फिनिश करते हैं। अगर एक बहुत सिंपल सी एडवाइस मेरे साथियों ने मुझे कही कि ये आप जरूर से बताइएगा, FDSC, क्योंकि मैं अजमेर में पढ़ाता हूँ, हम एक एग्ज़ाम करवा रहे हैं, फ्यूचर डॉक्टर सर्च एग्जाम, 24 दिसंबर को, नीट कागजी ऐप के ऊपर है, 51,000 और कई सारे प्राइजेज इसमें हैं, टोटल 2 लाख के आसपास की प्राइज है। और ऐसे ही फ्यूचर IIT सर्च एग्जाम भी 24 दिसंबर को होने जा रहा है। तो 10वीं 11वीं 12वीं के जितने बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको देखेंगे, अपने बच्चों को नीट कागजी ऐप डाउनलोड करवा कर आप ये परीक्षा दिलवा सकते हैं, फ्री है, तो इसके चार्जेस नहीं है। ये मुझे उन्होंने बोला तो मैंने ये आपको दिखा दिया है, और बहुत सारे फायदे हैं, आपको मेरे से डिस्कस करने का मौका मिलेगा, और काउंसलिंग और सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। खैर, आज का सेशन समाप्त करने की ओर हूं। एक बात याद रखिएगा कि ये सब कलयुग की तपस्या है, अनुशासन है, और अफसोस का दर्द अनुशासन के दर्द से 1000 गुना होता है। अगर आप फॉलो नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं। मेरे सेशंस में बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत ब्लड स्वेट, बहुत सेक्रीफाइस लगता है कि आज मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है, मैं यहाँ पर आपके लिए सेशन ले रहा हूँ। इसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए दोस्त, ये आसान नहीं है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे पता है। ये तपस्या से संभव है। और जो अपना मिशन है, जितने लोग आज देख रहे हैं, ये सब ऑडिटियंस है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत को बनाने के आधार हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिंदुस्तान को इस कंटेंट से अवगत कराएं, क्योंकि भारत में गालियां सुनने के लिए करोड़ों लोग खड़े हैं। गालियां कैसे बकें, गालियां किससे सीखें, लेकिन असली ज्ञान किसी को मतलब नहीं। तपस्या आसान नहीं है ना। पुराने समय में तपस्या कितने लोग कर पाते थे? कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग। तपस्या आसान नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भारत को एक ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी राष्ट्र बनाएं, कोशिश करें कि जिनमें तपस्या करने की हैसियत हो, औकात हो, उनके साथ में, सिर्फ उनके साथ में इस कंटेंट को शेयर करें, उनको बताएं कि असली जिंदगी का मतलब क्या है। और मैं जो प्रयास कर रहा हूं उसके लिए अपनी राय जरूर से दें, क्योंकि आपके शब्द ही मेरी ऊर्जा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।